नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल टॉपिक में। टॉपिक है सिप्री की रिपोर्ट, SIPRI। इस रिपोर्ट ने कहा है कि भारत के जो आर्म्स हैं, जो भारत हथियार है जैसे मिसाइल, टैंक वगैरह इंपोर्ट करता है, उसमें 17-18 से 20-21 के बीच में 11% की गिरावट हमको देखने को मिली है। लेकिन भारत फिर भी वर्ल्ड का सबसे अधिक इंपोर्ट करने वाला देश बना हुआ है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और यहां से प्रश्न बन सकते हैं, आपको सीक्वेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कौन सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, या फिर अदर एग्जाम ईपीएफओ हो। तो वहां पे यहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्योंकि आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो अगर ये सिप्री ने रिपोर्ट जारी की है, न्यू डेटा ऑन ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर पब्लिश बाय सिप्री, ये रिपोर्ट सिप्री ने जारी की है, तो हमको सबसे पहले सिप्री के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा वो सिप्री से ही बनेगा। सबसे पहले सिप्री का अगर हम फुल फॉर्म जाने तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट इसका क्या है, फुल फॉर्म है। स्वीडन वेस्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, और ये डेडिकेटेड है किसके लिए, कन्फ्लिक्ट के लिए, आर्मामेंट के लिए। और कोई अगर डिसआर्मामेंट करता है, आर्म को कंट्रोल करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, उसका एक्सपोर्ट करता है, उसका इंपोर्ट करता है, कौन कितने अपने हथियार को प्रोडक्शन कर रहा है, कौन कितना इंपोर्ट कर रहा है, कौन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसके बारे में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च के आधार पर डेटा को लेकर अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। इंडिया के लिए इन्होंने कहा है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, किसमें, जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उसमें लार्जेस्ट इंपोर्टर बना हुआ है। तो इससे पहले इंडिया ने 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच में 11% का डिक्लाइन, मतलब कि परचेजिंग में जो भारत वर्ल्ड की, जो अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, यहां से भारत ने जो हथियारों का, आर्म्स का जो इंपोर्ट किया है उसमें 11% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद भी भारत क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट का इंपोर्टर, मतलब कि आयातक अभी भी बना हुआ है। इस बात को आप याद रखेंगे, ऐसा सिप्री की रिसर्च में कहा है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो भारत का दिस ईयर का जो बजट था मिलिट्री पे, डिफेंस पे, वो 1 लाख करोड़ का था डोमेस्टिक परचेज के लिए, कंपेयर टू 84,598 करोड़ था पिछले साल में। उसके बाद 70,221 करोड़, उसके पहले 51,000 करोड़ का 3 ईयर का पीरियड बजट रहा है, मतलब कि इस साल सबसे अधिक बजट हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ डेटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे अधिक इंपोर्ट कौन करता है विश्व में। तो सबसे अधिक इंपोर्ट अगर 2018 से 22 के बीच में बात करें तो सबसे अधिक इंपोर्ट कौन करता है, यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि अमेरिका करता है। वर्ल्ड के जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसका 40% जो इंपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट करता है। उसके बाद रसिया करता है 16%, उसके बाद फ्रांस करता है, और उसके बाद आपको चाइना देखने को मिलेगा, फिर जर्मनी आपको देखने को मिलेगा। तो इतने 4-5 देश आपको याद रखने हैं क्योंकि आपसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। आप सीक्वेंस में लगाइए कि कौन सबसे अधिक इंपोर्ट करता है वर्ल्ड में। ठीक है, अभी इंडिया की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड में कौन सबसे ज्यादा टॉप इंपोर्टर देश हैं। तो सबसे अधिक 40% यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद रसिया, फिर उसके बाद फ्रांस, फिर उसके बाद चाइना, मतलब कि URFC, मतलब कि योर FC। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। योर फेस से आप याद रख सकते हैं, योर फेस 22 से हो गया, मतलब कि यू से हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आर से हो गया रसिया, और फेस मतलब कि एफ से हो गया फ्रांस, और सी से हो गया चाइना। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया है कितना इंपोर्ट करता है, इंडिया वर्ल्ड की जो कंट्री है। तो
टोटल अगर इंपोर्ट की बात करें इंडिया की, तो इंडिया 11% क्या करता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है। उसके बाद उस इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया है 9.6%, फिर उसके बाद आपको कतर देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आपको चाइना देखने को मिलेंगे। ये सबसे अधिक कौन है, आयातक देश है, तो इसका सीक्वेंस आप याद रखेंगे, ISQ। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले नंबर पर इंपोर्टर कौन है, इंडिया, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद कतर, फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आप चाइना देख सकते हैं। इसके अलावा 2.7% किसका है, UAE का है। ठीक है, पाकिस्तान का कितना है, 3.7%। तो आप कहेंगे पाकिस्तान इतना कम क्यों करता है, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, कहां से करेगा इंपोर्ट। ठीक है, तो आपको इसका प्रश्न का जवाब मिल गया। अब हम बात करते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड का कौन सा देश सबसे अधिक कौन करता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया को सबसे ज्यादा आर्म्स। तो सबसे अधिक अभी भी रसिया के द्वारा 45.1% हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम फ्रांस से करते हैं 28.6%। उसके बाद हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करते हैं 11.1%। फिर हम करते हैं इजराइल से। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, RFUI। ठीक है, सबसे अधिक रसिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल। ठीक है, और सबसे कम हम 2% के आसपास यूके से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी होंगी, लेकिन 2% के आसपास आप यूके से करते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, साउथ कोरिया से 2.8% के आसपास हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो 3 को याद रखेंगे, रसिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये डेटा याद रखेंगे क्योंकि इस डेटा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अब इंडिया के जो 11% जो इंपोर्टर में कमी आई है, तो कुछ भारत सरकार ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए होंगे, तो वो इनिशिएटिव हमको पढ़ने की आवश्यकता है। इनिशिएटिव की बात करें तो भारत सरकार ने प्रायोरिटी दी है कि आप डोमेस्टिक रिसोर्स से क्या करें, अधिक से अधिक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 में सरकार लेके आए, उसी का सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट आप यहां से करें। ठीक है, यहां से प्रोक्योरमेंट करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं INS अरिहंत में जो 70% जो माल जो इक्विपमेंट लगे थे वो कहां से लगे थे, इंडिजीनियस लगे थे। और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव इंडिजीनियस की दिशा में आप बढ़े और इम्बार को इंपोर्ट मतलब कि जितनी अधिक टाइमलाइन है आप अधिक से अधिक किस्में घरेलू डोमेस्टिक इंपोर्ट पे मतलब कि डोमेस्टिक इंपोर्ट पे अधिक से अधिक बल दें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 74% FDI उन्होंने लागू कर दी ऑटोमेटिक रूट में डिफेंस सेक्टर में, तो इससे भी हमारे देश में निवेश आया, तो हमारे देश में अधिक से अधिक जो आर्म्स हैं वो प्रोडक्शन होने लगे। ठीक है, जैसे हम फ्रांस के साथ प्रोजेक्ट 75 में काम कर रहे हैं, इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, साउथ कोरिया के साथ काम कर रहे हैं, फ्रांस के साथ काम कर रहे हैं राफेल में, USA के साथ काम कर रहे हैं, रसिया के साथ ब्रह्मोस में काम कर रहे हैं, और भी ऐसी सारी कई मिसाइलें हैं जिनमें डोमेस्टिक रूप से DRDO बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, रिसर्च से डेवलपमेंट हो रहा है ताकि हमारा जो इंपोर्ट है कम से कम हो और हम अधिक से अधिक क्या कर सकें, एक्सपोर्ट की ओर बढ़ सकें। जैसे वियतनाम से हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब हमारी मिसाइल ले लो, ब्रह्मोस के बारे में बात करते हैं, वियतनाम से हम बात करते हैं तो चाइना चिढ़ जाता है, क्या वियतनाम को क्यों दे रहे हैं। अफ्रीका की कुछ कंट्री से बात कर रहे हैं कि हमसे ले लो। सरकार ने सृजन पोर्टल लगाया ताकि जो इंडिजीनियस जो कुछ इंडियन इंडस्ट्री है उनको कुछ फैसिलिटेशन मिल सके, उनको कुछ सुविधा दी जा सके। सरकार 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को स्टेबलेंस पे बढ़ावा दे रही है, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। ठीक है, तो इन दो को याद रखेंगे। सरकार ने मिशन डेफ स्पेस चलाया है, सरकार ने आईडेक्स चलाया है, मतलब कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। कुल मिला के कहें तो हमारे देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं और इसी का नतीजा है कि हमारा इंपोर्ट 11% कम है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, हमें इंपोर्ट की जगह पे क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास पूंजी का अभाव है और हमारे पास, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी तो है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। क्योंकि हम अधिक से अधिक जो इंपोर्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेजर जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कंट्री के पास है, अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया, इजराइल, और हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है। हमारे पास मेन पावर तो है लेकिन हमारे पास स्किल भी है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और आपको पता ही है हमारे पास कैपिटल की भी कमी कहीं ना कहीं देखने को हमको मिलती है।
ठीक है। तो ये सारे कारण हमें जो लाइक माइंडेड कंट्री हैं उनके साथ हमें कोलैबोरेशन करके कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को इतना सरल बनाएं ताकि हमारे देश में डिफेंस के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजी आए, एफडीआई आए और हमसे अधिक से अधिक अपने जो आम जो इक्विपमेंट हैं उसका हम प्रोडक्शन कर सकें, हमारे देश का इंपोर्ट कम हो और हम उसका अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप इस इनिशिएटिव को याद रखिएगा। आप प्रॉब्लम आपको पता है, टेक्नोलॉजी की कमी, हमको मेजर जो पार्ट है हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, और डेवलप कंट्री टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहते हैं क्योंकि दे देंगे तो वो क्या एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा, कैपिटल की कहीं ना कहीं कमी हमको देखने को मिलती है। हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट पर सरकार के द्वारा 0.74% जीडीपी का ही केवल खर्चा किया जाता है, जबकि अन्य कंट्री में 4 से 5% जीडीपी का खर्चा किया जाता है। ठीक है। हमारे देश में डिफेंस पॉलिसी केवल दीर्घ मतलब कि लघुकालिक होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म में हम सोच ही नहीं पाते। अब कहीं ना कहीं हमको सोचने में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजों को दूर करके हमें इस प्रकार से डिफेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए और भी बहुत सारी चीजें आए। तो इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपके क्या सुझाव हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का स्वागत है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।